राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सतलोक आश्रम भिवानी से बात कर रहा हूँ। सतलोक आश्रम भिवानी। हाँ, बोलिए। जी आप नितिन साहब बोले हो क्या? हाँ, नितिन दास बोल रहा हूँ मैं। जी आपका वैसे कॉल लगाता हूँ तो वैसे नंबर आपका लग नहीं रहा तो व्हाट्सएप कॉल लगाया था कोई आपको। बात नहीं, कोई बात नहीं, बात होनी चाहिए, बात हो जाएगी इस पे। हाँ जी, बोलो। जैसे कि आपने हर बार आपने संत रामपाल जी महाराज को हंस मुनि बताया अपनी वीडियो में। हमने नहीं और बताया, फिर कबीर साहब ने बताया है। कबीर साहब ने तो फिर वो दूसरे पंथ के बारे में बोला था। नहीं नहीं, कबीर साहब ने 12वें पंथ में बोला ना कि 12वें पंथ में हंस मुनि आएगा। आप अच्छे से पढ़ो उसको, देखो। गरीबदास जी को कबीरदास जो गरीबदास जी वाणी है उसमें जो स्पष्ट लिखा हुआ, फिर आपको एक्सपोज भी तो कर दिया था आपको। सुनो सुनो, तुम्हारे कहने से थोड़ी एक्सपोज हो जाएगा कोई। 12वें पंथ अरे में तो वो वीडियो के सुनो नहीं तो सुनो, वो प्रमाण से दिखाया था ना, उसमें आपको प्रमाण से अरे दिखाया। हमने जो प्रमाण दिए वो प्रमाण नहीं दिख रहा आपको? 12वें पंथ में कबीर सागर में हंस मुनि का नाम लिखा है। हंस मुनि कौन है, बताओ जरा। वो डिक्लेयर कर तो दिया वीडियो में, जो फेसबुक डिबेट पे चैनल पे जो वीडियो गिरी है उसमें नहीं, डिक्लेयर है, जो तीसरा नहीं, एपिसोड गिरा था। हंस मुनि डिक्लेयर कौन करेगा? डिक्लेयर है ना जी। सुनो सुनो, है जी। हंस मुनि हाँ। डिक्लेयर कौन करेगा? किसने डिक्लेयर किया? हंस मुनि तो तुम ही हो, उसी पद से चलते आ रहे हो। अरे भाई कमाल हो गई, कभी तुम कहते हो आप ब्रह्मदूत हो, कभी कहते हो हंस मुनि हो। तुम्हें यही नहीं पता अभी? कबीर सागर खोलो। ब्रह्मदूत तो आप ही से चले हुए आ रहे हैं ना, ब्रह्मदूत तो आप ही हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम ब्रह्मदूत से ही बात कर रहे हो है? वाह रे वाह। अब बात सुनो मेरी, सुनो, बात सुनो। बताइए। जो 12वां पंथ है ना, 12वें पंथ में कबीर साहब ने कहा कि 12वें पंथ में हंस मुनि दूत आएगा। 12वां पंथ गरीबदास जी महाराज जी का पंथ है। हम गरीबदास जी के पंथ के थोड़ी नहीं है। आप हमें बता रहे हो हंस मुनि। तो आप गरीबदास जी पंथ से भी नहीं हो। आप तो फिर आपके गुरु का नाम क्या था? मैं नाम भूल गया। कोई बात नहीं, आपने एक दोहा सुना है ना, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे वाला। हाँ, ये तो दोहा बहुत अच्छी तरीके से हाँ, मेरे दिमाग में बैठा भी है। हाँ, क्या सुनो है सुनो तो, सुनो सुनो, तो ये जो दोहा जिस गुरु जी का है ना, वो हमारे गुरु जी हैं, प्रथम गुरु, जिसको आप लोग रंभदूत बता रहे हो। अगर ये रंभदूत का दोहा है तो अपने ग्रंथों में से हटा दो इसको। जैसे कबीर सागर में जो कबीर सागर की जो बात मैन है तो वो तो हम लेंगे ना, और जो अरे बात सुनो, उसकी जो मैन तो कबीर साहब की बात लो ना, हमारे गुरु जी का दोहा क्यों ले रहे हो? पहले तो तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है। आप हमारे गुरु जी का दोहा ले रहे हो और उसके बाद उसका अज्ञान, उसको गलत तरह से पेश कर रहे हो। सोई गुरु पूरा कहावे, इसका क्या मतलब होता है मैं सुना देता हूं। आप हाँ जी बताइए। सोई गुरु पूरा कहावे, पूरे का मतलब क्या होता है कि जिसके आगे कुछ ना हो, फाइनल। मानते हो? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोई गुरु पूरा कहावे, पूरा गुरु क्या होता है? जिसके पास पूरा ज्ञान होता है। मानते हो? मानते हैं। इस हाँ, बारे अब को तो मैं सुनो। क्लियर मानता हूं। अरे तो आगे तो हाँ, सुनो। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। अब वो दो अक्षर क्या हैं, बताओ मुझे जरा। अब दो अक्षर के बारे में तो देखो, मैं इसका जाप नहीं खोलना चाहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं खोल देता हूँ, जो रामपाल जी ने बताया मैं खोल देता हूँ। वो है ओम और सोहंग। ठीक है? अच्छा। हाँ। अब अगर ओम और सोहंग का भेद बताने वाला गुरु पूरा है, क्योंकि वाणी कह रही है सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, यानी ऐसा गुरु तुम्हें मिल गया जिसने ओम और सोहंग का जाप दे दिया। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। इसका मतलब क्या है कि जिसने दो अक्षर यानी कि ओम सोहंग का जाप दे दिया, वो गुरु पूरा हो गया और वो तुम्हें निज घर पहुंचा देगा, निज धाम। तो ये बताओ फिर तुम्हारे सार नाम और सार शब्द कहां जाएगा? अगर दो अक्षर देने वाला गुरु पूरा है तो फिर तुम्हारा तीसरा अक्षर कहां चला गया? कबीर साहब भी कह रहे हैं, कहें कबीर अक्षर दो भाख, होगा खसम लेगा राख। कहां बोला उन्होंने तीसरा अक्षर? तीन नाम कहां बोले उन्होंने भाई? तीन नाम तो देखो, सुनो, तीन नाम का भी प्रमाण दे देंगे। जो अरे सुनो भाई, तीन नाम, मैं चार नाम का प्रमाण दे दूं, मैं पांच नाम का, उससे क्या होगा? वाणी तुम क्या बोल रहे हो और क्या समझा रहे हो? आपने एक बात ये भी कही, ठीक है, मतलब जो बाल
बावन अक्षर का भेद बतावे, कोई हाँ। पूरा जाना, आपने ये भी बात एक कही हाँ, थी। तो यही है वो 2 बावन अक्षर। के बारे में आपने क्या बताया था? आप एक बार आप बताइए पहले, बावन अक्षरों के बारे में सुनो बताइए आप। सुनो सुनो सुनो, ठीक है, मुझे पता है तुम क्या क्या बोलोगे, क्योंकि मुझे काफी सालों से मेरी इसी मैटर पे बहस होती है। सुनो, जो 2 अक्षर है ना वो क्या है समझ लो, बार बार नहीं मिलेगा कोई समझाने वाला। आपका नाम क्या है वैसे? अजय दास नाम है। अजय दास। चैनल से बात कर रहा हूँ मैं, काफी टाइम। बहुत अच्छी बात है, किसी भी चैनल से बात कर रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है, दूसरों को तो बाद में बताना। सुनो, जो 2 प्रकार के अक्षर होते हैं, पहले इसको समझ लो कि ये अक्षर हैं क्या। जो पहले प्रकार का अक्षर है उसको 52 अक्षर कहते हैं, और जो दूसरे प्रकार का अक्षर है उसको आदि अक्षर कहते हैं। समझो, 52 अक्षर और आदि अक्षर, बस इन दोनों का खेल है। जो गुरु पूरा होगा वो 52 अक्षर छुड़वा देगा, एक छुड़ाए और एक लखाए, यानी आदि अक्षर का लखाव करा देगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुम ओम है सोहम, छोड़ो इसको। ओम भी 52 अक्षरों से ही आ रहा है और सोहंग भी 52 अक्षरों से आ रहा है। कलियंग, हरियंग, शरियंग सब 52 अक्षरों से ही बन रहे हैं। इन सबको छोड़ देना है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, आपका कहने का मतलब, सुनिए, आपका कहने का मतलब है, एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। आपका कहने का मतलब है कि जो मतलब कोई जाप करना ही नहीं है, मतलब बिल्कुल। आप खुद आप वाणी गा रहे हो, नाम है जप में, नाम है तप में। तप तो तुमने छोड़ दिया, हम तपस्या नहीं करेंगे, 50,000 साल तपस्या करके भी कुछ नहीं होने का। लेकिन नाम है जप में भी तो बोला है, तो जप क्यों नहीं सुनाई दे रहा आपको? नाम है जप में, जप भी छोड़ो। नहीं है, नहीं है। उसका अर्थ समझते हो कि वो कह रहे हैं कि वो खुद कभी परमात्मा कह रहे हैं, उसका अर्थ तो समझो क्या कहना चाह रहे हैं। अरे वो क्या कह रहे हैं समझ लो, गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 340, पेज नंबर 340 पे क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, यानी 52 अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। आदि अक्षर इन 52 अक्षरों में नहीं है। जो आदि नाम है वो अक्षरों से परे नी अक्षर है, अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है। हाँ जी बोलो। रुको, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं प्लीज मैं अपनी पहले कंफ्यूजन बिल्कुल कंफ्यूजन दूर करेंगे, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, जब आप कह रहे हो ना वो जाप, मतलब वो जाप अलौकिक है ना, वो किसी शब्द से अलग ही है। बिल्कुल। जैसे मान के चलो आपको प्यास लगी है, अब आप क्या जपोगे? आपके पास नाम तो बहुत सारे हैं, जल, वाटर, नीर, तोए, पानी, और भी देशों में अलग अलग नाम होंगे जो अक्षरों के द्वारा बनाए गए हैं। बताओ कौन सा नाम जपोगे जब प्यास लगेगी? तो किससे प्यास बुझेगी? उसमें जपना, वो तो गिलास उठाया, पानी डाला, बस इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। जो आप कह रहे हो ना, ये तत्व ज्ञान है कि मुझे पानी तत्व चाहिए, नाम नहीं चाहिए। किसी का गीता में बताया गया कि जो तत्वदर्शी संत होता है, अगर मैं किसी से मांगूंगा तो उसे नाम लेके तो बोलूंगा कि आप पानी चाहिए। हाँ तो बिल्कुल, लेकिन बार बार थोड़ी नहीं जपोगे पानी पानी पानी, या वो कहेगा पानी पानी जपो। आप एक बार बोलो क्या चाहिए, आपको उस तत्व का ज्ञान दिया जाएगा। तत्वदर्शी का काम ही यही होता है, तत्व का ज्ञान देना। गीता में जो तत्वदर्शी संत की बात की गई है, वो मंत्र जपने वाले संत की बात नहीं की गई है। मंत्र जपने वाला संत जपी होता है, जपी तपस्या करने वाला होता है तपी, घर बार छोड़ के जंगल में जाने वाला होता है सन्यासी। जपी तपी सन्यासी तीनों को त्याग देना है, और तत्वदर्शी संत को पकड़ना है, जो तुम्हारे सारे नाम छुड़वा के तुम्हें तत्व का बोध कराए। तत्व क्या होता है पता है? कौन से तत्व का बोध कराए? कौन सा तत्व है पता है आपको? अविनाशी के बारे में तो बताएंगे। और बहुत बढ़िया, यही सुनना चाहता था मैं। अविनाशी के बारे में बताएंगे, अविनाशी के नाम नहीं जपवाएंगे कि कबीर कबीर जप लो कि सब सुख। नाम तो जपवा रहे हैं। आपका कहने को क्या, आप क्या चाहते हो? मतलब कोई भी अगर जीव आत्मा है तो वो कोई जाप ना करे। कबीर साहब मना कर रहे हैं जपने को, नाम है जप में, क्यों करोगे भाई? तो आत्मा करेगी क्या, ये बताओ? अरे तत्व ज्ञान लेगी तत्वदर्शी संत से। भाई क्या बात कर रहे हो आप? कबीर साहब कह रहे भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। माला फेरू ना हरि भजू, मुख से कहूं ना राम, और मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। क्या बात कर रहे हो आप? नाम जपोगे क्या? अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए,
और एक नाम जो गुप्त है, गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोय। तुम एक नाम पे भी कहां आए, तुम तो 10 नाम जपवा रहे हो भाई। समझो, कोटि नाम करोड़ों नाम संसार में। दुनिया जो सुनो, पर अगर आपके जाप से बात करेंगे, हाँ, अगर आप कह रहे हो कि ये सारे जाप छोड़ दो, हाँ छोड़ दो। आई जो स्टोरी है, जो सृष्टि रचना वाली कहानी है, तो फिर ये सब झूठ बैठती है आपके हिसाब से। तो फिर अगर आप अरे तो कबीर साहब ने तो, कबीर साहब ने तो, रुके मैं बोलूं तो 2 मिनट मैं बोलूं। हाँ बोल लो, बोल। आपकी थ्योरी के हिसाब से बात करें तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस दुनिया में नहीं है। आपकी थ्योरी के हिसाब से बात बिल्कुल है, लेकिन वैसे नहीं है जैसे तुमने बना दिए हैं। बिल्कुल है, नहीं आप बिल्कुल है, लेकिन वैसे नहीं है जैसे आपने बना दिए हैं। समझो, तो नहीं कुछ बनाया, आप ही कह रहे, जो कुछ आप बात कर रहे हो तो वही बात हो रही है। समझो बात को। पहले आपने सृष्टि रचना की बात करी, चलो ये तो टॉपिक अलग चला गया। पहले 52 अक्षर पे टॉपिक पे खत्म कर लेना, उसका निष्कर्ष कर ले तो अच्छी बात है। बात हुई थी तो 52 अक्षर का भी भेद बता दिया कि 52 अक्षर से जो जाप आते हैं, जो भेद बता देगा तो भाई वो जाप क्लियर है। क्या क्लियर है? वो तो क्लियर हो गया ना, वो तो आपने सुन लिया होगा, मगर आप नहीं मानने तो वो अलग बात है भाई, हम नहीं कह सकते। अरे सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, क्या क्या क्लियर कर दिया 52 अक्षर में? आपने खुद कहा है कि मतलब जो बता रहे हैं कि 52 अक्षर का भेद बताया, मतलब जो अक्षर 52 अक्षरों से स्टार्टिंग है। हाँ ठीक है, आपने खुद बताया है कि अब जो कमल है, जो भी है, मैं नाम नहीं खोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर आपने तो ये बात तो मान ली कम से कम कि हाँ भाई वो 92 अक्षर में है ना? क्या 52 अक्षर में है? कम से कम आपको ये तो पता लग गया। अरे हमने कब कहा 52 अक्षर में है भाई? हम मना कर रहे हैं 52 अक्षर में नहीं है। आप शुरुआत के प्रथम मंत्र देते हैं संत रामपाल जी। अरे नहीं भाई, कोई मंत्र नहीं जपना, सारे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। ये तंत्र मंत्र झूठ है, छोड़ो इसको, सार शब्द को जानो। सुनिए, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। हाँ पूछो। एक मिनट पूछो। आपसे तो जैसे आप बिजी तो नहीं हो वैसे? नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, बोलो। मैं जैसे बात पूछ रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई जाप नहीं जपना, कुछ नहीं करना है सिवाय, पर किस चीज पे ध्यान रखे, फिर आप ये बताओ मुझे। फिर अभी इतनी राम मैंने कहानी क्या सुनाई आपको कि नाम छोड़ के आपने कहानी बहुत अच्छी बात बताई, आपने जो भी अच्छी बात बताई, मैं तो आपकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहा हूँ। नहीं, हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, हाँ में हाँ मिलाओगे दिक्कत हो जाएगी। अपना विवेक जगाओ, जो बात सही है उसको सही बोलो, जो बात गलत है उसको गलत बोलो। विवेक तो जगा हुआ, विवेक तो वो ऐसा जगा हुआ मालिक रह कि हमें सबका ज्ञान सुनना है। अगर विवेक जग गया होता ना तो मैं 2018 से सत्संग कर रहा हूँ यूट्यूब पे, अब तक तो आप जग गए होते। हजारों लोग जग गए, आपके कोऑर्डिनेटर आश्रम छोड़ के अपनी दुकान बंद करके हमारे पास आ गए नाम दीक्षा लेने, कितने के कितने। तो समझे, अगर आपका विवेक जग गया होता ना। आपके पास आप कह रहे हो कि आपके पास हमारे जो भी नाम देने वाले कोऑर्डिनेटर है, तो वो आपके पास पहुंच गए। बिल्कुल, आपको उसकी किसी की एक डिटेल तो शेयर कर दो कम से कम लाइव में। क्या बात है, बिल्कुल आपको दे देंगे। एक बार पूछना पड़ेगा उन लोगों से, क्योंकि सब सामने थोड़ी नहीं आना चाहेंगे। उनसे पूछ के एक बार वीडियो में एक्सपोज करो ना। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप चिंता मत करो, जब आपने बात करेंगे तो करेंगे। आपने बात करके तो करेंगे। ये भी मुद्दा नहीं है, मुद्दे पे आ जाओ। 52 अक्षर को समझो। गरीबदास जी कह रहे हैं 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। रामपाल जी ने बहुत बार सुनाया ये। लेख का मतलब क्या होता है? लेख क्या होता है? 52 अक्षर लेख, लेख का मतलब क्या होता है बताओ? लेख का मतलब वो होता है, मतलब लेख का मतलब होता है लेख, उसे लेख का मतलब फिर अलग से क्या हो जाएगा? लेख का मतलब होता है जो लिखा जा सके। जैसे कहते हैं ना, बड़ा सुंदर लेख लिखा है। लेख लिखने का नहीं होता, लेख का मतलब होता है कि लेख है, मतलब उसे लेख मतलब सामने वाले व्यक्ति को लेख है। अरे लख नहीं बोला, लेख लिखा है। लेख लखना होता है वो तो सामने वाले को। 52 अक्षर लेख, लेख यानी जो कागज और कलम से लिखा जाता है। कागज पे कलम से जो लिखा जाता है उसको लेख कहते हैं। कहते हैं बच्चे ने बड़ा सुंदर लेख लिखा है। तो ये 52 अक्षर क्या है? ये लेख हैं, लिखे जाते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस, समझे? कागज कलम कलेस यानी कागज पे जिस
कलम से आप कोई भी नाम लिख दोगे 52 अक्षर का, वो कलेश है तुम्हारे जीवन के लिए, वो तुम्हें नरकों में लेके चला जाएगा, वो तुम्हें 84 में भगाएगा। अगर कोई अरे भाई, तपोराज राजो नरकम, तपोराज राजो नरकम, तपस्या करने से नरक में जाते हैं, पता है ना। ऐसे ही नाम जपने के बाद भी नरक ही मिलता है आगे जाके। चलो फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि फिर वो आपके पास ऐसा कौन सा जाप है जो जिसमें कोई अक्षर ही नहीं आता है, ऐसा कौन सा जाप है? मैं तो वो कोई जाप है ही नहीं, उसको जपना ही नहीं है, वो तुम्हारा स्वरूप है जो अक्षरों में नहीं आता है। फिर ये बताओ, आप अध्याय आपके बिल्कुल कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया आपने कि पाप कर्म कैसे कटेंगे। इसको आप अगर गीता या कबीर साहब की वाणी से देखोगे तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। आपके पास कलम है? आप पेन है आपके पास? कलम तो फिलहाल है, पेन हैगा मेरे पास। चलो आप लिखो अध्याय 3। हाँ लिखो लिखो। और अगर मोबाइल या गीता पढ़िए तो खोल भी लो साथ में। गीता चलो ठीक है, मोबाइल में खोल लेता हूँ, आप बताओ। हाँ, मोबाइल में खोल लेता हूँ। अध्याय 3 17वां श्लोक। गीता अध्याय 3 हाँ 17वां श्लोक। एक मिनट मैं खोल रहा हूँ। गीता अध्याय 3 17वां श्लोक। गीता अध्याय 3 17वां। हाँ 17 श्लोक देखो क्या लिखा है। जो आप कह रहे हो ना कर्म कैसे कटेंगे, इससे कटेंगे। रुकिए हम आपकी बहुरी बात देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल देखो। बस तो आप बिजी ना हो, बाकी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, बिल्कुल फ्री है। बिजी में था लेकिन अब फ्री हो गया हूं मैं। कुछ लोग मिलने वाले आए थे इसलिए बिजी था, लेकिन अब बिल्कुल फ्री हूँ। चलो अच्छी बात है, आप फ्री हो तो मैं मानता हूँ इस बात को। इसमें सो अनुत्तम तू परम, जो भी मानव मनुष्य एवं वास्तव में माँ के साथ भेद रूप से रहने वाला परमात्मा में मिला रहने वाला ही नारायण। और ये कौन सा श्लोक खोल लिया आपने? अध्याय 3 17वां श्लोक। श्लोक 17 है। 17 अध्याय 3 श्लोक 17 है जी। कौन सी गीता खोल ली है आपने? कौन सी पब्लिकेशन है? श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता पब्लिकेशन। हाँ पब्लिकेशन कौन सी है ये? पब्लिकेशन गूगल की है। आप गीता पब्लिकेशन खोलो। अब गीता प्रेस, गीता हाँ गोरखपुर वाले निकालो। रुकिए ये पता नहीं कौन से ज्ञानी ने क्या लिख दिया। फोन में देख लेते हैं। हाँ फोन में देखो। एक मिनट रुकिए। 3 श्लोक 17 मैंने भी खोल लिया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। में निकल रही, वैसे आप बता दो। देखो क्या लिखा है भगवत गीता के अध्याय 3 के 17वें श्लोक का अर्थ है कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा से ही तृप्त है और आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट है, उसके लिए कोई विशेष कर्तव्य नहीं होता। यानी पूजा पाठ जप तप व्रत नित्य नेम उसको कुछ नहीं करना होता है, लेकिन बस उसको एक ही चीज करनी होती है कि उसको आत्म तत्व में रमण करना होता है। अब वो कैसे करेगा? तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की जरूरत पड़ती है जो आपको आत्म तत्व का ज्ञान दे। जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। मंत्र ज्ञान बिना नहीं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। तो जब आत्मा का ज्ञान आपको होगा, और कैसे होगा? तत्वदर्शी संत के द्वारा, तो आपके सारे मंत्र छुड़वा देगा वो। एक छुड़ाए, सारे मंत्र छोड़ दिए ना, हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी अंग्रेजी, कोई डच है कोई फ्रेंच स्पेनिश, सब छोड़ दो। ये मुंह बिल्कुल बंद कर लो, कुछ निकलना नहीं चाहिए मुंह में से। ये सारे अक्षर खत्म कर दो। एक छुड़ाए एक लखाए। अब क्या लखाएंगे? आपका असली स्वरूप, आपका शुद्ध चैतन्य स्वरूप, जिसको परम आत्मा तत्व कहते हैं। समझो, वो परम तत्व है। परम आत्मा कह लो, परम तत्व कह लो, एक ही बात है। समझे? श्वासा की कर सिमरनी, श्वासा का जाप नहीं करना है, उसको सिमरनी बनाओ, यानी कि अनलिमिटेड टाइम के लिए उसको याद करो।
श्वासा कीकर सिमरनी कर अजपा का जाप। अजपा का मतलब होता है जिसको जपा ना जा सके, अजपा, जिसको जपा नहीं जा सकता उसका जाप करना सीख। ये 52 अक्षरों के जाप छोड़, ये तो जपे जा सकते हैं। क्या कह रहे हैं? श्वासा कीकर सिमरनी कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर। अब ये कैसे धरेंगे ध्यान परम तत्व का? मेरे पास आप तो नहीं सुनी आपने, तो आप कुछ बात आपने ऐसी बता दी है कि आप अपने प्रमाण कर दिए कि मतलब वो जाप जपना ही नहीं है। नहीं जपना है भाई। अब एक भविष्यवाणी है जो मेरे पास हैगी, तो एक कंप्लीट, मतलब पिछला छोड़ अगला जोड़। अरे उसका निष्कर्ष तो निकलने दो, क्या बोल रहा हूं मैं। एक बात खत्म नहीं होती है, दूसरी वाणी उठा के ले आते हो फिर। परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। सोहम का मतलब समझ लो, जो तू सो हम, जैसा मालिक वैसे हम। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी हमारा असली स्वरूप और परमात्मा का असली स्वरूप एक ही है, वो एक ही तत्व है। जैसे कुएं में से आप एक घड़ा पानी लेके आओ, तो जो तत्व कुएं में पड़ा है वही तत्व आपके घड़े में है, दोनों अलग नहीं है, एक ही है। समझे? अब ये ज्ञान कौन करवाएगा? ये तत्वदर्शी संत करवाएगा। वो आपके दोनों तत्वों को मेल देगा। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। बाबा नानक कह रहे हैं कि गुरु वो होता है जो आत्मा परमात्मा का भेद खत्म कर देता है, दो नहीं रहने देगा वो। इसी को रविदास जी महाराज ने कहा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणियां हैं। आप संतों की वाणियां देखोगे, क्योंकि आपको उतनी वाणियां दिखाई गई हैं जितने में उनकी दुकान चल पड़े, लेकिन आपको वो नहीं पता जो एक करने की बात कर रही हैं। कबीर कुआं एक है। आपके पास नितेश साहब जी, अब मैं आपसे आपको मैं एक साबित प्रमाण करके दे रहा हूँ। हाँ। जब बाबा रामदेव जी के इतिहास साहिब, ठीक है, 221 पृष्ठ पेज पर लिखा हुआ है। इसमें स्पष्ट लिखा है, जो पुरुष जो राम को ना भूले, राम को ना भूले, उसे मोक्ष प्रदान करेंगे। सुनिए, पहले सुनिए, मैं उसे पूरा एक्सपर्ट कर दूंगा। बोलो। तो राम को ना भूले तो वो ऐसी आत्मा, इस कलयुग के जो बीच में सतयुग है, आधा सतयुग है, उसमें 12 करोड़ आत्मा मोक्ष प्रदान करी जाएगी। ठीक है। इसके बाद फिर उसके नीचे लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति वो ही पार हो सकता है जो ओम सोहम का ज्ञान और उसका जाप करता हो। इसमें स्पष्ट लिखा है। वो जाप नहीं करता हो भाई, सुनो मेरे भाई, सुनो। ओम सोहम का जाप नहीं करता हो, वो कोड लगे होते हैं वाणियों में। ओम सोहम का भेद जो जानता है, भेज दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा। अरे भाई, मैंने ओम सोहम के ऊपर पूरे सत्संग किए हुए हैं, मुझे पता है ना इसका भेद। आपको तो केवल मंत्र पता है, ओम और सोहम। मेरी बात सुनो। तो नीतीश दास जी ये जो भविष्यवाणी लिखी है गलत साबित होती है फिर आपके? अरे भाई, गलत नहीं है। ओहम सोहम तत्व विचार पृथ्वी पर रहेंगे, बाकी सब नष्ट होंगे, वो ही पार होंगे, और उसके बाद लास्ट में और कलयुग आएगा। बिल्कुल आएगा। सुन लो, पहली बात तो तुम्हें ये बता दूं कि बाबा रामदेव की जो आप वाणी बोल रहे हो उसमें निकलंक अवतार यानी कल की अवतार की महिमा है, और कल की अवतार को आप मानते नहीं हो। किसकी बातें कर रहे हो आप? कल की अवतारी तो वो लास्ट के कलयुग में आएगा। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है जिसके लास्ट में आएगा वो। अरे भाई, तो बाबा रामदेव की जो वाणी है वो आप पूरी पढ़ो, आप पूरी पढ़ो। उसमें कल की अवतार की महिमा गाई गई है। जो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि अभी जो आने वाला है वो कल की अवतार ही है। आपको किसने बोल दिया? है तो अभी कहाँ है कल की उतारी? कल की उतारी तो वो राजा हरिश्चंद्र की आत्मा, तो वो लास्ट। अरे कौन से राजा हरिश्चंद्र की आत्मा? ये सब कोड लगे होते हैं। राजा हरिश्चंद्र का मतलब होता है सत्यवादी, यानी कल की अवतार जब आएगा तो सत्यवादी आत्मा होगी वो। राजा हरिश्चंद्र कोड लगा हुआ है, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। आप समझ लो बात को। गरीबदास जी महाराज ने निकलंक अवतार की महिमा कलम तोड़ी है। गरीबदास जी महाराज ने, आपको शायद कभी दिखाई नहीं गई होगी। गरीबदास जी महाराज ने बताया है कि निकलंक अवतार जब आएगा तो सत्य और असत्य का भेद खोल देगा। उसके बाद क्या होगा? सारे जीव पार हो जाएंगे सतनाम से। इसी बाबा रामदेव की वाणी में क्या लिखा है कि जो सतनाम को प्राप्त कर लेगा वो पार हो जाएगा और निगुरा मर जाएगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? अच्छा। हर कोई सत्य नाम से तरिया और निगरा होए सो मरिया, ऐसे करके वाणी लिखी हुई है। आपने दिखाई भी है रामपाल जी के चेलों ने। अब वहां लिखा है कि सतनाम से सब पार हो जाएंगे, लेकिन आप मुझे बताओ क्या बाबा रामपाल के सतनाम से कोई पार हो सकता है? आप बताओ।
देखो बाबा रामपाल, तो पहली बात तो मैं एक बात कर दूं कि संत रामपाल जी महाराज को ही पहले साबित कर गया कि वो संत रामपाल जी महाराज नहीं है, वो कबीर का अवतार बैठे हुए। अरे कबीर का अवतार 10 साल थोड़ी नहीं जेल में रहता है भाई। एक्सपोज कर दिया वो। अरे हमारी औकात नहीं है, मगर वो सतग्रंथ में कुछ प्रमाण है। छोड़ो, सुनो सुनो, मैं इस बात पे आ रहा हूँ। ग्रंथों में लिखा है बाबा रामदेव के कि सतनाम जिसके पास होगा वो पार हो जाएगा, और जो निगुरा होगा जिसके पास सतनाम नहीं होगा वो मरेगा, लिखा है। अब तो ये बताओ, बता तो दिया तुम्हें, ओम सोहम का मूल मंत्र बोल दिया कि जिसके पास ये मूल मंत्र होगा तो वो ही पार होएगा। अच्छा, तो यानी कि जिसके पास रामपाल जी महाराज का ओम सोहम यानी सतनाम है, आगे वो सारनाम भले ना ले, आगे सार शब्द भले ना ले, नाम तो वो लेगा ही, क्यों नहीं लेगा? तो अरे कमाल हो, लेगा कैसे? कैसे लेगा ये बताओ, कैसे लेगा? अगर मर गया बीच में तो मरते नहीं है क्या? मर गया। अगर कोई नाम लेके मर गया, सतनाम लेके मर गया, ओम सोहम लेके मर गया, तो क्या होगा उसका बताओ? उसका अलग मतलब पहली बात तो मरेगा कैसे? दो भाई, जाने दो। सुनो, सतनाम को तुम समझ ही नहीं पाए हो। सतनाम वो है ही नहीं है, सतनाम ओम सोहम नहीं है, समझ लो। आपके आधार पे आप उसका एक बार नाम तो बता दो, मैं समझ जाऊंगा वो कैसी भोग मार के कैसी, तो मेरे भाई इसी ग्रंथ में जो तुम बता रहे हो बाबा रामदेव के, इसी में सतनाम का भेद छुपा है, लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं। तुम्हें दिखा देंगे, भेज दे क्या तुम्हें व्हाट्सएप पे? मान लोगे? तो सही, एक बार बताओ तो सही, वो जाप तो थोड़ा बहुत पता भी लगेगा। वो जाप पता लग जाए, मान लोगे। इतनी देर से मैं कह रहा हूँ वो जाप नहीं है, फिर वही बात कर रहे हो, जाप बता दो। अरे जाप छोड़ने हैं सारे भाई, एक छुड़ाए जाप छुड़ाए, एक लखाए आत्म स्वरूप लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए, तब काल जाल से छूटेगा। आपका कहने का उद्देश्य है कि जाप कोई करना नहीं है, खाली लगन लगा लो उसके प्रति। अरे नहीं भाई, लगन लगा लो। कमाल हो गई, लगन ऐसे कैसे लगा लो? तुम्हारे घड़े में पानी नहीं है, मंत्र भी छोड़ दिए और घड़े से। अरे आत्मा का ज्ञान कोई लगन लगाने वाला ज्ञान नहीं होता भाई। आत्मा का ज्ञान आत्म बोध का ज्ञान होता है, इसमें आत्म बोध होता है। हाँ, आत्म बोध करवाना मतलब आत्म बोध होगा। और आत्म बोध का मतलब ये मत समझना कि आत्मा वो जीव वाली आत्मा, वो नहीं। परमात्मा को कहते हैं आत्म बोध। आत्मा का मतलब क्या होता है? अचल, अडोल, अकह, अडोल आत्मा, जिसको परमात्मा कहते हैं, पर्यायवाची है ये। और जीव क्या होता है? जो धक्के खा रहा है 84 में, उसको मत समझ लेना कि आत्मबोध उसको जीव को कह रहे हैं। जीव का मतलब होता है जीव बोध। अगर कोई ये क्या नाम है, पारक सिद्धांत वाले जीव की बात कर रहे हैं, तो वो आत्मा का खंडन करते हैं वो लोग, कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, जीव ही है जो कुछ भी है। समझो, आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा अडोल है, अचल है, अकह है। अध्याय 2 24वां श्लोक खोलो मोबाइल में। अध्याय 2, हाँ 24वां श्लोक खोलो। वो अचल है, अचल यानी वो चलती नहीं है। जो परमात्मा है वो चलता नहीं है कि वो सतलोक से यहां चल के आ रहा है, वो ऐसे नहीं चलता परमात्मा, उसकी अलग लीला है, वो भी आपको समझा देंगे। लेकिन पहले समझो अचल क्या होता है। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल, विहंगम, चाल। अध्याय 2 24वां श्लोक देखो क्या लिखा है। 24वां श्लोक, अध्याय 2 24वां श्लोक। हाँ पढ़ो। तो भागवत गीता गुरु नहीं है, 1 मिनट मिलेगी। हाँ पढ़ो। मगर ये भी अलग है, गूगल की गीता है। मगर मैं अरे तुम पढ़ो तो सही, बस तुम ये समझ लो कि ये जीवात्मा की बात चल रही है कि परमात्मा की, बस ये दिखाने का मकसद यही है। क्योंकि रामपाल जी के कई भगत है, जब मैं कहता ना हमें आत्मज्ञान चाहिए, तो कहते अरे आत्मज्ञान नहीं, परमात्म ज्ञान चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन पहले समझ लो कि आत्मा है क्या, परमात्मा बाद में जानेंगे। रहने वाला सनातन धर्म, तो सनातन धर्म में रहने वाला आत्मा मतलब परमात्मा वो है, इसमें तो ये लिखा है। अरे उसमें ये लिखा है अचल स्थिर रहने वाला। हाँ तो इसमें सनातन भी तो लिखा है, इसमें सनातन में, सनातन परम धाम में रहता है वो, इसमें ये लिखा है। अरे भाई सनातन परम धाम में नहीं रहता, वो सनातन है, सनातन है, डेफिनेशन है वो। आपको मैं गीता की स्क्रीन शॉट भेज देता हूँ, ठीक है? आप पढ़ देना। आपका कि नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आपको भेज देता हूँ। देखो सनातन का मतलब क्या होता है? बहुत प्राचीन, यानी उससे पहले कुछ भी ना हो।
सनातन का मतलब ये होता है, ये डेफिनेशन है आत्मा की, कि आत्मा क्या है, यह नित्य है, सदा रहने वाला है, यह अचल है और ये सनातन है। अचल यानी कि वो चलता नहीं है, और जीव आत्मा चलती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में। लेकिन ये जो आत्मा है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये अचल है। कबीर साहब की वाणी है, आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। जो हमारा असली पीव है वो आता जाता नहीं है, वो अचल है, समझे? अचल है मतलब अचल है, वो आता जाता नहीं है, नहीं आता जाता। हाँ, अचल का मतलब जैसे होता है ना चल संपत्ति, अचल संपत्ति। अचल संपत्ति में क्या आता है? मकान, ये चल नहीं सकता तुम्हारा। और चल संपत्ति में साइकिल, कार, मोटरसाइकिल, पैसा, कैश, ये चल सकता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है। लेकिन तुम्हारा मकान, तुम्हारी कोठी, ये अचल संपत्ति है। अचल का मतलब होता है जो एक जगह स्थिर रहे हमेशा। समझ में आई? अब मैं समझ गया, चलो आप जो भी कहना चाहते हो मैं आप समझ गया, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं आप एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे। हाँ बोलो। जैसा कि मैं आपकी वीडियो का जो भी क्लिप लूंगा, मेरे चैनल पर स्ट्राइक मत भेजना। नहीं, मतलब ही नहीं होता भाई। स्ट्राइक तो तुम लोगों ने भेजी है हमारे चैनलों पे। मैं रामपाल जी महाराज के चैनलों की दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट। 3 बार मेरा चैनल बंद करने की चाइना तक से भेजी इन लोगों ने, चाइनीज ईमेल से। बताओ, अरे इतना डर मर गया तुम्हें, बताओ यार। मतलब एक बंदा सच बता रहा है, उसको तुम चाइना से ईमेल से कॉपीराइट दिलवा रहे हो। हद कर दी इन लोगों ने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं मेरे भाई, मैंने 40 दिन मैंने जंग लड़ी है इन लोगों से। मैं बता रहा हूँ कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। अगर कोई भगत जैसे वीडियो अपलोड करता है, सक्शन करता है, ऐसे कई भगत है जो संत रामपाल जी महाराज के सक्शन अपलोड करते हैं, और अगर उस सक्शन की अगर कोई क्लिप ले लेता है तो वो भगत मारता है स्ट्राइक। सुनो, मैंने आज तक रामपाल जी की कोई क्लिप, मैंने रामपाल जी की कोई क्लिप ली नहीं। मेरे ही जो मैं भजन गाता हूं, मेरे ही एक भजन मेरे 20-20 वीडियो में चलते हैं। उस बंदे ने क्या किया, मेरा जो एक भजन अपने चैनल पे डाल लिया, उसके बाद जो मैंने वही भजन दोबारा लगाया तो उसी पे कॉपीराइट मार